सॉरी, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले बेसिकली कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 1 आपको मैंने कल समझाया था। जो वीडियो आज मेरा पहली बार देखेगा उसके लिए बता दो अच्छे से कि कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला वीडियो या पहला पार्ट है वो क्या है बेसिकली। ठीक है ना, तो पहला मैंने बताया था वो पहला पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बेसिकली डील किससे करता है, वो डील करता है अग्रीमेंट से। ठीक है, अग्रीमेंट बनता कैसे है, ऑफर से और एक्सेप्टेंस से। बट उसके पहले भी सेक्शन नंबर 1 होता था जो आपको मैंने कल समझाया था, सेक्शन 1, जिसमें कि हमारे 4 बातें आती है, 4 प्रोविजंस आती है सेक्शन 1। क्या क्या बातें बताई थी सेक्शन 1 में आपको मैंने सबसे पहले बताया था। सेक्शन 1 में क्या आता है, उसमें आता है टाइटल, दूसरा आता है एक्सटेंड, तीसरा आता है कमेंसमेंट, और चौथा क्या आता है, चौथा आता है अप्लीकेबिलिटी। आपको याद होगा सेक्शन 1 में क्लॉज 1, 2, 3, 4 आपको समझाए थे। टाइटल हमारा कौन सा था, कंपनीज एक्ट, सॉरी कंपनीज एक्ट तो अलग है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है ना, फिर मैंने बताया था आपको कि एक्सटेंड कहाँ अप्लीकेबल है, तो मैंने बताया था एक्सटेंड अप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया में अप्लीकेबल हो जाता है। तीसरा समझाया था मैंने आपको कि इट इज़ कमेंस फ्रॉम, डेट दी गई है जिसका नाम था 1 सितंबर 1872, ये भी समझाया था मैंने आपको। और चौथा मैंने बताया था आपको कि अप्लीकेबिलिटी, किसको अप्लीकेबल है भाई, तो मैंने आपको कल कम से कम 20 एग्जाम्पल दिए थे समझाने के लिए कि जितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, फिर वो डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट हो, हिडन कॉन्ट्रैक्ट, हिडन का मतलब होता है आपकी भाषा में, अभी मैं लॉ वर्ड पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं लॉ की भाषा में बोलते हैं हम उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्या किए जाते हैं, क्लियरली बनाए जाते हैं मुंह से बोलकर, और एक होता है इम्प्लाइड। जैसे मैंने बताया था आपको कल कि व्हेन यू गो टू बस, आपको आप बस स्टॉप पे खड़े हो, सामने से बस आई और आप उस बस पे चढ़ गए, क्या उस बस वाले ने आपको बोला कि चढ़ो करके, नहीं, आपने उसको बोला रुको करके, नहीं, वो एक इम्प्लाइड है कि बस स्टॉप पे बस रुकी है, मतलब वो आपको ऑफर दे रही है आने का, और आप चढ़ करके क्या कर रहे हो, उस बस में एक्सेप्ट कर रहे हो, लाइक दिस। तो ये कौन से एग्जाम्पल में आ जाता है, ये आता है इम्प्लाइड में, इम्प्लाइड में। ठीक है, ऑटोमेटिक है, इम्प्लाइड है। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर कि हम लोग लिख के करें एग्रीमेंट, orally care agreement, doesn't matter. What is more important is there should be 2 people and both the people should enter into an agreement, and there should be a need that first person should give a offer. बिना ऑफर के क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जान ही वहीं से है। तो सेक्शन नंबर 2 बताया था मैंने आपको, विच टॉक्स अबाउट डेफिनेशन, और सबसे पहले सेक्शन नंबर 2 में पहला होता है सेक्शन 2, सेक्शन ए, विच टॉक्स अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल ऑफ ऑफर। ठीक है, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे चैप्टर पे आ जाएंगे और सामने देखेंगे आप अपने स्क्रीन पर, तो आपको याद होगा यहाँ पे मैंने कल रुका था, यहाँ से शुरू करेंगे आज। ठीक है ना, सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने बात की थी, एक बार पूरा देख लीजिए अच्छे से, मैंने आपको क्या क्या समझा दिया था। ठीक है, वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस थिंग। आई टोल्ड यू कि हमारे ईईटी में सेक्शन 1 से 75 है, और 76 के आगे जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, बेलमेंट है, उसके बाद प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, और पांचवा था एजेंसी, ये सब आपको पढ़ने मिलेगा एग्जीक्यूटिव में। ठीक है ना, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक्ट आया कब था, कहाँ पे एप्लीकेबल, सब बातें बताई थी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एग्रीमेंट, सेक्शन 2 क्लॉज ई, और एग्रीमेंट का मतलब क्या बताया था मैंने, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, एक सिंगल प्रॉमिस हो सकता है या मल्टीपल बंडल ऑफ प्रॉमिसेस हो सकते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था हमारे बारे में कि तुषार पहाड़े आपको वादा कर रहा है कि मैं आपको CACT पढ़ाऊंगा, रेगुलर लेक्चर भी दूंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा आखिरी में। फिर साथ में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वादा ये भी करूंगा कि मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको दूंगा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एग्जाम्पल। ठीक है, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको पूरे के पूरे रिवीजन करवाऊंगा, MCQs करवाऊंगा, और आखिर में डाउट सेशन सॉल्व कराऊंगा। ये सब बातें आपको मैं समझाई थी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मेरे सेट ऑफ प्रॉमिसेस में भी आ सकते हैं, और वो क्या बन जाएंगे, अग्रीमेंट। तो सिंपल भाषा में प्रॉमिस मतलब एक एग्रीमेंट होता है, और प्रॉमिस कब होगा सर, जब वहाँ पे 2 लोग होंगे। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, प्रपोजल से सर, क्योंकि प्रपोजल नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो प्रॉमिस नहीं होगा, और अगर प्रॉमिस नहीं होगा तो अग्रीमेंट नहीं होगा। तो आप समझ लो अच्छे से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि सर एक एग्रीमेंट बनता कैसे है, वो बनता है, यहाँ से शुरू करता है फिर से एक बार, एग्रीमेंट कैसे बनता है, वो बनता है सर जब एक ऑफर क्या हो जाए, एक्सेप्ट, वो क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट। कई लोग कमेंट बॉक्स में लिख भी रहते कि सर अग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या फिर। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पापा ने आपको कुछ वादा किया, और जो वादा किया आपके पापा ने आपको, वो वादा क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक तरह से अग्रीमेंट। कि पापा ने बोला कि बेटा CACT में रैंक लाके दिखा या पास होकर दिखा, मैं तुझे बाइक लेके दूंगा। या फिर एक लॉकडाउन खुल जाए, उसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे, लेट्स से जम्मू कश्मीर या शिमला घूमने जाएंगे, पापा ने वादा किया आपको, लॉकडाउन एक बार खुल जाए तो पूरा अच्छे से। अब लॉकडाउन खुल गया लेकिन पापा मम्मी आपके ले जा नहीं रहे आपको, 1 साल नहीं 2 सालों का ले जा रहे,
तो क्या आपको बुरा लग रहा है? यस सर, बुरा लग रहा है, कोई डाउट ही नहीं है। बट क्या आप उस पर केस कर सकते हो? नो सर, क्योंकि आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में क्या नहीं बना है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, वो अग्रीमेंट है, वो भी सोशल एग्रीमेंट है, बराबर। तो ये समझाया था मैंने आपको। तो हर एग्रीमेंट क्या नहीं होता? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हाँ, बट हर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अग्रीमेंट से ही होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, राइट। चलिए, अग्रीमेंट में क्या क्या होता है मैंने बता दिया आपको। तो विल स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रपोजल। आपको देखो एक मैंने फ्लोचार्ट बना के दे दिया, अच्छे से समझ में आपको इजी से आएगा, ठीक है ना। ऑफर, ये जो प्रपोजल होता है, जो ऑफर करता है, और यहाँ पर ऑफर जिसको ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो देखो कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि विल यू बाय माई हाउस। मैंने आपसे पूछा कि विल यू बाय माई हाउस, तो मैं क्या बन गया? आई विल बी कॉल्ड एज ऑफरर, या फिर प्रपोजर, प्रपोज करने वाला प्रपोजर, ऑफर करने वाला ऑफरर। तो मैंने आपको ऑफर किया कि विल यू बाय माई हाउस, या फिर विल यू बाय माई कार। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने सामने लिखे हुए। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो मैं कौन बन गया? ऑफरर, और आप कौन बन गए? ऑफरी, ऑफरी, ठीक है ना। ऑफरी, ऑफरी, वो वाला एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है ना। ऑफरी, तो ऑफरी बन गए आप, अब मैं बन गया ऑफरर, ठीक है, राइट, जिसको ऑफर किया जा रहा है। अब एग्जाम्पल कुछ और भी हो सकते हैं। विल यू सेल यू मी योर कंप्यूटर, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आपके पास कोई अच्छा मोबाइल फ़ोन है, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आपको बोला कि क्या मुझे आप मोबाइल फ़ोन सेल करेंगे। तो सेल करने में भी ऐसा मत बोलना कि सेल आप कर रहे हो तो आप ऑफर हो गए। पहले कौन पूछ रहा है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो मैंने आपसे पूछा विल यू सेल मी योर मोबाइल फ़ोन और योर कंप्यूटर, तो विल यू स्टडी अंडर मी, विल यू स्टडी अंडर मी, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट आप क्या मुझसे पढ़ेंगे? ये भी ऑफर हो सकता है, ये भी ऑफर हो सकता है। तो ऑफर के लिए बहुत ज़रूरी क्या है कि एक बंदा हो जो इनिशिएटिव ले। वो मैं भी हो सकता हूँ, वो आप भी हो सकते हो। या तो हो सकता है मैं आपके पास आया हूँ CA/CET का लेक्चर ऑफर करने के लिए, या तो आप मेरे पास आए होंगे, सर आपका नाम हमें सुना हुआ है एग्जीक्यूटिव में काफ़ी सारा, तो क्या आप हमको सर EET पढ़ाएंगे क्या? ये भी आप मेरे पास आ सकते हो। या मैं आपके पास आ सकता हूँ क्या, कि मैं आपको पढ़ाने आऊँ और आप मुझसे पढ़ेंगे क्या? ये भी हो सकता है। सो ऑफर कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, हर तरफ हो सकता है, ठीक है। एक मूवी के कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल आपको मैंने कल दिया था, यशराज फिल्म्स और अनुष्का शर्मा वाला, वो भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। तो यशराज वाले अनुष्का के पास गए कि मैं तुम्हें 3 मूवी के लिए साइन करता हूँ, क्या मेरे साथ तुम 3 मूवी करोगी? अनुष्का ने हाँ बोल दिया, तो अनुष्का और ये कॉन्ट्रैक्ट में चले गए, बराबर। तो एग्जाम्पल इस तरह से होता है, ऑफर कोई भी करेगा। तो अगर यशराज ने ऑफर किसको किया है? अनुष्का को, कि आई वांट टू साइन यू इन माय मूवीज, 3 अपकमिंग मूवीज, विल यू वर्क मी, था ना, विल यू वर्क फॉर मी या विल यू वर्क विथ मी? तो शी सेज यस सर, आई विल वर्क फॉर यू या आई विल वर्क विथ यू, लाइक दिस। तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया, ऑफर और एक्सेप्टेंस कैसे यहाँ पे कवर किया जाता है, राइट। तो ये बात हो गई आपकी। अब आगे बढ़ता है, प्रपोजल या ऑफर कैसे होता है। तो मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा आपको। ये तो एक डेमो हो गया, अभी अपन पूरा पढ़ेंगे आज के दिन सिर्फ व्हाट इज ऑफर, फिर कल मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू एक्सेप्ट इट, ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो देखिएगा, तो द टर्म प्रपोजल हैज बीन डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज, और सेक्शन मैंने बता दिया था आपको किस पे कवर होगा, 2 सबसेक्शन ए मतलब पहला। तो 2 मैं बता दिया, 1 में तो हमेशा क्या आता है? इंट्रोडक्शन या प्रिलिमिनरी बोलते इसको हम लोग, और 2 में क्या आता है हमेशा? वो आता है ऑफर, ठीक है। कृष्णा साड़ा पूछता है सर व्हेन, सर ऑफर कब कंप्लीट होगा? व्हेन द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। नहीं, या ऑफर भेज दिया। ऑफर कंप्लीट कब होगा? जब मैंने उस बंदे को ऑफर कम्युनिकेट कर दिया। वो उसको क्या कर रहा है? पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं भी कर रहा है, हो सकता है उसकी मर्जी ना करे। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, मेरा उस तक बात को पहुंचाना। मैं आपको समझाऊंगा सब अच्छे से, ठीक है ना, बिल्कुल जल्दबाजी मत करो। देखो सिंपल सी बात है, व्हेन बहुत क्लियरली मैंने डिफाइन करके दिया। देखिए, द टर्म प्रपोजल हैज बीन डिफाइंड इन द एक्ट। क्या बोला है? व्हेन वन पर्सन, लेट्स से तुषार पहाड़े, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, लेट्स से कृष्णा सारडा, तो तुषार पहाड़े, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर पर्सन, जैसे कौन? कृष्णा सारडा, क्या सिग्निफाइज किया? हिज विलिंगनेस टू डू, मेरा विलिंगनेस, मैंने आपको विलिंगनेस दिया क्या, कि मैं कुछ करूंगा। टू डू का मतलब यहाँ पे होता है पॉजिटिव थिंग, टू डू का मतलब होता है पॉजिटिव, कुछ करना, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग निगेटिव थिंग, मतलब मैं कुछ करूंगा या मैं कुछ नहीं करूंगा। सर ये समझ में नहीं आया सर, कुछ नहीं करूंगा, कुछ करूंगा तो समझ में आ गया। नहीं करूंगा क्या होता है? सर देखो, मैंने आपको वादा किया कि मैं बच्चों में आपको रोज 12:45 to 1:45 लॉ पढ़ाऊंगा, और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इस टाइम पर किसी और को नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैंने आपको 2 प्रपोजल किए कि मैं आपको 12:45 to 1:45 लॉ पढ़ाऊंगा,
और साथ साथ में मैं आपको ये वादा करता हूं कि मैं इसी टाइम पर किसी और बच्चे का कोई क्वेरी आती है या उसका वीडियो की रिक्वेस्ट आती है तो मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, उनको मैं शायद 2 बजे के बाद पढ़ाऊंगा या 12 बजे के पहले पढ़ाऊंगा, लेकिन 12:45 to 1:45 मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं इसमें 2 पॉजिटिव और निगेटिव है। मैं आपको पढ़ाऊंगा इज अ राइट पॉजिटिव कंसेप्ट, और मैं उस समय किसी और को नहीं पढ़ाऊंगा इज अ निगेटिव कंसेप्ट। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। सबसे मेन पॉइंट ये वाला है, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। उस बंदे का भी हमको क्या करना है, ऑफर तब कर रहे हैं हम लोग जिसमें कि हमारी इच्छा है कि मैं अदर पर्सन का क्या ऑब्टेन करूं, एसेंट ऑप्शन करूं। अगर ऐसा मैं सब कुछ कर रहा हूं तो ही इज सेट टू मेक एन प्रपोजल। नाउ रीड इट कंप्लीटली वन मोर टाइम, एक बार पूरा पढ़ते अच्छे से। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, अब आपके सामने देखो पूरे फुल स्क्रीन पर यहाँ पे चीज़ें मिल रही है। देखिए सब कुछ फुल स्क्रीन पर है। अब देखिए ध्यान से अच्छे से, फिर से पढ़ रहा हूँ। व्हेन वन पर्सन मतलब तुषार पहाड़े, ठीक है, आई राइट वन मोर टाइम। व्हेन वन पर्सन मतलब लेट्स से तुषार पहाड़े, ठीक है। दूसरा लाइन क्या लिखा हुआ है, सिग्निफाइज टू अनदर मतलब लेट्स से मैंने बताया एग्जांपल कृष्णा सारडा। सो व्हेन वन पर्सन तुषार पहाड़े सिग्निफाइज टू अनदर कृष्णा सारडा, क्या, हिज विलिंगनेस मतलब मेरी विलिंगनेस टू डू समथिंग। व्हेन आई एम सेइंग टू डू समथिंग, आई टोल्ड यू इट इज विच कंसेप्ट, पॉजिटिव कंसेप्ट। और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग और एनीथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। अब जैसे मैं मान लो मेरे तुषार पहाड़े क्लासेस के अंदर में मेरे साथ में 3 फैकल्टी और भी है, जैसे एक है अंकिता मैडम, दूसरे श्रीनाथ सर, तीसरे जतिन सर। तो मैंने इन तीनों को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मैं तीनों को क्या बोला, सर और मैडम ध्यान दीजिए, आप हमारे साथ हम लोग मिल करके पढ़ाएंगे। उन्होंने बोला यस सर तुषार सर, एग्रीड। मैंने बोला अंकिता मैडम 1 मिनट, आप इस समय इस दौरान जब तक हम साथ में है तब तक किसी और के साथ में मिलकर CA CET नहीं पढ़ाएंगे। आप CA पढ़ाओ, आप CA में पढ़ाओ, आप 11th पढ़ाओ 12th पढ़ाओ, लेकिन CA CET आप किसी के साथ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। मंजूर, मैडम ने बोला मंजूर सर। तो मैडम ने 2 चीज़ों की मंजूरी दी, 2 चीज़ों की मंजूरी दी, टू डू समथिंग एंड टू नॉट टू डू समथिंग ऑल्सो। शी सेड ये तुषार सर मैं आपके साथ पढ़ाऊंगी और साथ साथ में मैं आपके अलावा किसी और के साथ CSET नहीं पढ़ाऊंगी। मैं आई कैंट से ना कि मैडम कुछ भी मत करना आज के बाद, ऐसा नहीं ना, वो फ्री है, कुछ भी कर सकती है। बट जब CSET की बात हो रही है तो हम 4 लोग साथ में ना, लाइक दिस। बात समझ में आ गई आपको, टू डू समथिंग। एक कमेंट करते जाओ, हाँ बीच बीच में कमेंट करते जाना, सो दैट मुझे लगता रहेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सो दैट मैं आपकी क्वेश्चन पढ़ते रहूँगा और जब आपसे मैं चाहूँगा मैं आपसे क्वेश्चन भी करता रहूँगा। और अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर जब आपसे मैं केस लॉ करूँगा तो आप मुझे उसका आंसर दे सकते हो। बट जब आप पढ़ रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पुट अ कमेंट करते जाओ, सो दैट लगता रहा है मुझे कि आप लोगों को समझ में आते जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ ना, तो आई विश कि आप लोग मुझे रिप्लाई करते जाओ, ठीक है ना। सो वन मोर टाइम आई रिपीट, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। आप देखो 3 बार पढ़ने के बाद अपने आप याद हो जाता है, नो नीड टू डू रट्टाफिकेशन, अपने आप समझो। व्हेन वन पर्सन तुषार पहाड़ एग्जांपल सिग्निफाइज टू अनदर, लेट्स से कृष्णा सारडा, हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। बट ये सब कुछ करने का मकसद ये है, क्या मकसद ये है, विथ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट पर्सन। अब जैसे मान लो मैं किसी लड़की के पास गया, वैसे में शादी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन एग्जांपल पढ़ने के लिए, तो मैं किसी लड़की के पास गया और मैं जाके बोला कि सुनो ये है गुलाब, तो मैं उसको गुलाब का फूल दिया, ये गुलाब का फूल दिया और मैंने बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं गुलाब का फूल लेके निकल गया वहाँ से। मैंने गुलाब का फूल दिया, आई सेड मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं वहाँ से निकल गया। लड़की बेचारी दिमाग उसका ये बोले तुषार पूछ तो लेता शादी करोगी कि नहीं करोगी, पूछा ही नहीं। या मैंने ये भी नहीं पूछा कि तुम पसंद करती हो क्या, अरे जब पूछोगे तो वो लड़की बताइए कैसे। आई वेंट टू हर, आई सेड मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये गुलाब लो। शी टुक द रोज एंड द मोमेंट शी वुड हैव सेड समथिंग, आई वेंट फ्रॉम देयर। अब लड़की बोली कि क्या पागल आदमी है, मुझसे पूछ तो लेता एक बार कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते। तो मैं अगर मैं उससे पूछता क्या तुम भी मुझसे प्यार करते, फिर वो बोलती ना चप्पल उतारू क्या, फिर मैं समझ जाता कि शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग। या मैं पूछता क्या तुम मुझसे शादी करोगी, फिर वो लड़की बोलती हाँ मैं करूँगी। तो अरे हाँ या ना जो भी होगा वो बात की बात है, लेकिन मैं उससे पूछूँ तो। लाइन बोलता है विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ दैट पर्सन। एसेंट तो लूँ उससे मैं,
अगर मैं एसेंट ही नहीं लूंगा तो फिर सर पूछ के बताएगी कि भी मतलब क्या है, बात समझिए ना। इफ आई डू नॉट वांट हर टू रिप्लाई मी, फिर क्या मतलब है। मैं दोस्त के पास गया, ये ऑफर का मैंने पूछा था, देखो विल यू बाय माई हाउस, है ना, पूछा था मैंने। अगर मैं ऐसे पूछूं कि अरे यार दोस्त मुझे, मैं गया कृष्णा के पास, आई वेंट टू कृष्णा साड़ा एंड आई सेड अरे कृष्णा यार मेरे को ना अपने घर बेचना है यार, तो वो कृष्णा बोलता हाँ, तो बोलता नहीं यार बस मुझे घर ही बेचना है यार अपना बस। कृष्णा बोलता हाँ सर, तो आगे बताओ ना। नहीं बस मुझे अपना घर बेचना है। वो बंदा भी पगला जाएगा और निकल जाएगा वहाँ से, बोले सर क्या मजाक कर रहे हैं, क्या टाइम पास कर रहे हो। बट मजा कब आएगा, जब मैं कृष्णा को ये बोलूँ कृष्णा मुझे अपना घर बेचना है, क्या तुम्हें लेने में इंटरेस्ट है। फिर वो बोलेगा नहीं सर बिल्कुल नहीं। हाँ तो ठीक है, वो नहीं बोलेगा लेकिन वो कुछ तो बोलेगा, क्योंकि मैंने उसके सामने क्वेश्चन मार्क दिया, आई हैव गिवन हिम अ क्वेश्चन मार्क। क्या कृष्णा तुम मुझसे घर लोगे। आई गेटिंग माई पॉइंट। तो जो लड़के का एग्जांपल दिया मैंने, उसको प्रपोज करने वाला या ये वाला, इस पे दोनों में एग्जांपल्स में ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन मार्क गायब था। आई वेंट टू दैट गर्ल एंड सेड आई लव यू, बट आई हैव नेवर आस्क्ड हर व्हाट यू फील फॉर मी, आई हैव नेवर आस्क्ड हर व्हाट यू थॉट फॉर मी। वो पूछा ही जब नहीं मैंने, तो क्वेश्चन मांगी तो फिर वो रिप्लाई क्या करेगी, सिंपल। सो ये लाइन सबसे मेन है, विथ व्यू, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस। उस एक्ट को, उस बंदे का, आगे वाले पर्सन का क्या होना चाहिए, एसेंट। एसेंट का समझता सब लोग, मतलब एसेंट का मतलब होता है हामी, स्वीकृति, स्वीकृति, स्वीकार, हाँ बोलना, कॉन्सेंट, एसेंट, जो भी बोलो आप। अगर ये सब होगा तो ही सेड टू मेक अ प्रपोजल, इतना सब होगा तो वो प्रपोजल माना जाएगा। वन मोर टाइम क्विकली रिवाइज करते फटाफट से। व्हेन वन पर्सन, आप भी अपने घर में बैठे बैठे जहां पे भी पढ़ रहे होंगे क्विकली रिवाइज करिए। व्हेन वन पर्सन, ब्रैकेट में अभी आप बोल सकते हो तुषार पहाड़ एग्जांपल के लिए, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जैसे कृष्णा साड़ा, तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर व्हाट, हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ये एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। बट सबसे बड़ी बात, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, उस बंदे का एक्सेंट अगर लेना है आपको, उसका एसेंट लेना है, उसका कंसेंट लेना है, तब हम बोल सकते हैं कि हमने ऑफर किया है। आई होप इट इज़ वेरी 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 क्लियर। और बस बाकी सभी इजी है। फिर जो बंदा ऑफर करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑफरर या प्रॉमिसर, और जिसको किया जा रहा है वो कौन कहलाएगा, प्रॉमिसी या एक्सेप्टर। तो अभी हमारे कहानी में तुषार पहाड़े कौन हो गया, प्रपोजर। कृष्णा साड़ा कौन हो गया, या फिर वो लड़की जिसको प्रपोज किया है वो कौन हो गई, ऑफरी। और लड़का जो प्रपोज कर रहा है वो कौन हो गया, ऑफरर। यशराज फिल्म्स वाले कौन हो गए, ऑफरर। अनुष्का शर्मा कौन हो गई, ऑफरी। सिंपल, ठीक है, ये तो सिंपल है। चलिए, कोई डाउट इस पर किसी को? आई होप आई कैन वेरी मच बेट यू, आपको बहुत मजेदार समझ में आ गया होगा, डाउट ही नहीं बचेगा। आई कैन बेट यू, आपको लगता है तो आप पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है क्योंकि जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है और जो आपको एग्जांपल्स दी है, इट शुड डायरेक्टली हिट टू योर माइंड, आपको दिमाग में आपके पूरा घुस ही गया होगा। आई कैन अश्योर दैट, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट रहा होगा तो आप पूछ सकते हो, और नहीं भी है तो आगे थोड़ा और पढ़िए, क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर है सर, तो अगर एक परफेक्ट ऑफर करना है, अच्छा वाला ऑफर करना है, तो सर क्या क्या फीचर्स है, बहुत ईजी, मैंने बोल करके दे दिए है, आपको कुछ क्रिएटिव करना भी नहीं है। कितने पार्टी चाहिए, कम से कम 2 पार्टी, एटलीस्ट 2 से 2 कौन, एक प्रपोजर और एक ऑफरी, क्लियर। ये भी बता चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब वही बता दिया था, आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ करना है, टू डू समथिंग पॉजिटिव, नॉट टू डू समथिंग नेगेटिव। क्लियर है, क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें भी कोई डाउट है क्या, क्लियर कर लो। एग्जाम्पल देना है और पॉजिटिव नेगेटिव का। अगर मान लो कि किसी लड़की की शादी हो रही है और उस लड़की की उम्र है 15 साल, किसी लड़की की शादी कराई जा रही है, उस लड़की की एज है 15 साल, लड़की की एज 21 साल है, लड़की की एज 21 साल या 24 साल है, लड़का 24 साल का है, बट लड़की जो है वो 15 साल की है। क्या उसकी शादी हो सकती, करा सकते हैं, बताइए, क्या उसकी शादी करा सकते हैं? प्राची माहेश्वरी, अभी मैं देख सकता हूँ प्राची का कमेंट है यहाँ पे। तो प्राची मान लो मुझे मेरे पास आती, बोलते तुषार सर मुझे मालूम पड़ा है कि मेरे एक रिलेशन में एक लड़की जिसकी उम्र, मेरी बहन है जिसकी उम्र कितनी है, 15 साल। तो प्राची कम्स टू मी एंड शी सेड सर मेरे पास एक मेरी फ्रेंड है या मेरी कजिन बहन है छोटी, जिसकी शादी हो रही है, कितने एज में, 15 की एज में। एंड सर ये तो गलत है, छोटी बच्ची बेचारी, वो मुझसे भी छोटी है, अभी तो सर 10th भी पास नहीं की उसने, शादी करा रहे उसकी ज़बरदस्ती। तो शी सेड तुषार सर आप प्लीज़ कुछ करिए ना।
मैंने ठीक है काम करते, फिर मैंने गरिमा, कृष्णा, आशुतोष, सिद्धार्थ सबको जमा, मतलब चलो सब चलो। कहाँ चलो? प्राची के घर पे या प्राची के जहाँ पे शादी हो रही है, और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि वहाँ शादी क्या हो कि नहीं हो। और मैंने आपको क्या दिया? ऑफर दिया। मैंने ऑफर दिया। किसको ऑफर दिया? मैंने कृष्णा को। मैंने किसको ऑफर दिया? गरिमा को। मैंने ऑफर दिया ईशा को। मैंने ऑफर दिया आशुतोष को। मैंने ऑफर दिया सिद्धार्थ को। मैंने ऑफर दिया प्रणव को। मैंने सबको ऑफर दिया और क्या बोला? चलो सब मिलकर चलेंगे। कहाँ पर? प्राची के पास। और प्राची के घर में जाके पता करते कि वो कौन लड़की की शादी हो रही है, और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि शादी होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इज विच कॉन्ट्रैक्ट, विच टाइप ऑफ ऑफर? पॉजिटिव और निगेटिव? निगेटिव ऑफर। कुछ हो रहा है उसको जाके रोकना है, निगेटिव ऑफर। निगेटिव का मतलब खून करना है, मर्डर, ऐसा नहीं होता है। निगेटिव मतलब टू नॉट टू डू समथिंग, पॉजिटिव मतलब टू डू समथिंग। अब मुझे बताओ, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक दो एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। बाबू भैया ने ऑफर दिया। किसको ऑफर दिया? चमन चिकना को। बाबू भैया ने चमन चिकना को ये दिया, सुपारी दी, क्या करने की? मर्डर करने की। मर्डर करने की। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? मर्डर करना तो क्राइम है सर, गलत चीज होती है। बाबू भैया ने चमन चिकना को, है ना, मर्डर करने की सुपारी दिया किसी बंदे की, है ना, श्याम की। श्याम नाम के बंदे का क्या करना है? मर्डर करना है। तो बाबू भैया ने श्याम को मरवाने के लिए क्या किया? चमन चिकना को सुपारी दी। बोले तू मर्डर कर, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख दूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? बताइए। आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई फ्रॉम द पीपल। बाबू भैया चमन चिकना को क्या दे रहे हैं? ऑफर दे रहे, सुपारी दे रहे कि जाके तो क्या करना है? श्याम को मारना है, श्याम को मारना है, तुझे मैं 10 लाख रुपए दूंगा। क्वेश्चन मेरा सिंपल सा है, क्या ये पॉजिटिव है, निगेटिव है? प्रणव बोलता है निगेटिव है, आरजे सोलंकी बोलता है पॉजिटिव है। ओके, और लोगों को रिप्लाई आना चाहिए। लेट्स हैव अ पोल ना, 10 लोगों का रिप्लाई तो आया कम से कम। आशुतोष निगेटिव, पॉजिटिव, चलो 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव। फिर प्राची बोलती निगेटिव, प्राची बोलती निगेटिव। तो 5 ही लोगों के आंसर आए, 3 निगेटिव है 2 पॉजिटिव है। डोंट वरी, पॉजिटिव लिखोगे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। कृष्णा बोलता है कि सर चमन के ऊपर है, वो हाँ देखो वो क्या बोले वो तो पढ़ाया नहीं मैंने। कृष्णा क्या चमन चिकना क्या बोलता है वो पॉइंट नहीं है। बाबू भैया जो करने बोल रहे हैं वो पॉजिटिव ऑफर है कि निगेटिव ऑफर है? अब सर पॉजिटिव निगेटिव में देखो, निगेटिव के 2 मीनिंग होते हैं। निगेटिव के 2 मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग कौन सा होता है? गलत काम मतलब निगेटिव, अच्छा काम मतलब पॉजिटिव। गलत काम मतलब निगेटिव, अच्छा काम मतलब पॉजिटिव। बट हम जो पढ़ रहे हैं वहां पे क्या होता है? टू डू, अरे कुछ करना है वो पॉजिटिव है, कुछ करने से रोकना है वो निगेटिव होता है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कुछ करना है इज पॉजिटिव, कुछ रोक, देखो हर बार निगेटिव। अभी जैसे मुझे बताओ, जब किसी बंदे की कोरोना या फिर एड्स की टेस्ट होती है तो वहां पे पॉजिटिव डेंजरस होता है कि निगेटिव डेंजरस होता है? बताइए, लिख के बताइए, लिख के बताइए। अगर कोरोना टेस्ट किसी का किया या किसी का एड्स का टेस्ट हुआ और कोरोना के टेस्ट में अगर टेस्ट हुआ तो वो निगेटिव आया तो डेंजरस है कि पॉजिटिव आया तो डेंजरस है? बताइए, डेंजरस कब होगा? पॉजिटिव में कि निगेटिव में? लॉजिक लगाओगे सर तो निगेटिव में डेंजरस होना चाहिए। इफ यू अप्लाई योर लॉजिक तो डेंजरस कब होना चाहिए? निगेटिव आने में। पॉजिटिव में डेंजरस नहीं होना चाहिए। बट सारी प्रॉब्लम क्या है? पॉजिटिव आया मतलब डेंजरस है। तो सर इसलिए बोल रहा हूं, अपना दिमाग देखो, यहाँ पे लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, अपना दिमाग उस वैसे मत लगाना। अभी ये पूरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है, यहाँ पे किसी का खून करना, ये पॉजिटिव कि निगेटिव है? सर खून करना सारा तो गलत बात है, निगेटिव बात है। बट सर हमारे लॉ में मैं आपको जो ऑफर पढ़ा रहा हूँ, ऑफर में मैंने आपको पहले ही बोला है, ऑफर में टू डू समथिंग एंड नॉट टू डू में फर्क होता है। टू डू मतलब पॉजिटिव, ठीक है। लेट मी चेंज द पेन कलर ऑल्सो, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। टू डू मतलब
पॉजिटिव, और नॉट टू डू मतलब निगेटिव। वो जाके हम लोग लड़की की शादी रोक रहे थे, 15 साल की बच्ची की शादी रोक रहे हैं, 15 साल की बच्ची की शादी रोक रहे हैं, पॉजिटिव की निगेटिव है? तो लाभ सर निगेटिव है, क्योंकि हम वहां जाके क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। पर सर शादी रोकना सर वो भी इस बच्ची की तो कितना पुण्य वाला काम है। नहीं सर, वैसा नहीं देख रहे अपन लोग, हम देख रहे हैं कुछ ना करना इज पॉजिटिव निगेटिव। आई सेड ना, आई गिव एग्जांपल, तुषार पहाड़े ने अंकिता मैडम को क्या ऑफर दिया? तुषार पहाड़े ने अंकिता मैडम को क्या ऑफर दिए? 2 ऑफर दिए। क्या ऑफर दिए? पहला, टीच विथ अस, हमारे साथ पढ़ाए। तुषार पहाड़े, जतिन सर और श्रीनाथ साडी सर, 3 टीचर साथ में थे। हमने वी वेंट टू अंकिता मैडम एंड आई सेड, अंकिता मैडम हमारे साथ पढ़ाओगी क्या? बस मैडम एक और चीज, हमारे साथ पढ़ाओगी क्या, पहला क्वेश्चन। और आप जहां पढ़ा रहे हो अभी वहां से आप छोड़ देंगे, फिर यू नीड टू लीव दैट, आपको वहां से छोड़ना पड़ेगा। और साथ में एक और वादा करिए कि आप कहीं और नहीं पढ़ाएंगे CSET। तो मैंने उनके 3 बातें पूछी। आई गिव हर 3 ऑफर। आई गेव अंकिता मैडम 3 ऑफर। पहला, विल यू टीच विथ अस, क्वेश्चन मार्क। विल यू लीव योर अदर कमिटमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। एंड थर्ड, यू विल नॉट एसोसिएट विथ सम अदर इंस्टीट्यूट। 3 ऑफर दिए मैंने। अंकिता मैडम बोलती, तुषार सर मैं आपके साथ पढ़ाऊंगी। उसने एक्सेप्ट किया बाद में, वो बात की बात है, बट एक्सेप्ट किया। बट टीच करना कौन सा कैटेगरी में आता है? पॉजिटिव। फिर मैंने बोला क्या वो जॉब छोड़ देंगे? वहां पे जॉब नहीं करना है, वहां जॉब नहीं करना नेगेटिव। और किसी के साथ एसोसिएट नहीं होना। बात समझ में आ गई? पॉजिटिव, नेगेटिव। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर क्या मतलब होता है पॉजिटिव का और नेगेटिव का। ठीक है, प्लीज लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे क्लियर है कि नहीं है, पॉजिटिव का मतलब और नेगेटिव का मतलब में क्या डिफरेंस है। प्लीज रिमेंबर दिस, क्या डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। गुड, आई कैन सी कमेंट्स फ्रॉम द पीपल नाउ, अच्छा लग रहा है। चलिए, गुड, ज्योति, सिद्धार्थ, कृषिका, प्राची, आशुतोष, ईशा, रेणुका, प्रणव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर थर्ड पॉइंट मैंने बता दिया आपको, प्रपोजल शुड बी मेड विद द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट। एसेंट मतलब उससे हाँ या ना, वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए हर चीज में। देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क। यू शुड आस्क दैट पर्सन विल यू नॉट, विल यू नॉट, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 3। प्रपोजल शुड बी मेड विद द इंटेंशन ऑफ एसेंट। सबसे बड़ी बात, प्रपोजल शुड बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप। मतलब चीट करने के लिए बस ऐवे ही पूछ लिया सर, करना वरना है नहीं, अपन ने ऐसे ही पूछ लिया। जैसे अपन जाते हैं ना, अपन गए उसमें गए कार की दुकान में गए, व्हेन वी वेंट टू कार की शॉप, कार की कंपनी है BMW, वहाँ चले गए। वहाँ जाके पूछा भैया कार कितने की है? बोले सर 1.5 करोड़ की कार है। 1.5 करोड़ की। वैसे टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं क्या? हाँ टेस्ट ड्राइव लो। टेस्ट ड्राइव लिया, बढ़िया सब कुछ पूछ लिया। फिर बाद में उसने बोला भैया लेने कब आओगे? तो मैंने बोलिए भैया मेरे पास तो पैसे नहीं, मेरे पास तो 1.5 लाख रुपए हैं। 1.5 लाख रुपए, मैं तो सर निकला था 2 व्हीलर लेने के लिए, दुकान मिल गई तो मैं देख लिया। सर क्यों मजाक कर रहे हो किसी बच्चा बेचारे का, क्यों टाइम पास कर रहे हो? लेने की जब इच्छा ही नहीं आपको तो फिर क्यों? तो इसलिए लॉ बोलता है जब भी प्रपोजल करो तो दैट शुड बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप्स। ठीक है, वेयर अ प्रपोजल इज मेड विथ और विदाउट एन इंटेंशन ऑफ पार्टीज डिटरमाइंड बाय द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट एज वेल एज सराउंडिंग, ऐसा में हम लोग उसको मानते हैं कि सर वो कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट ऑफर अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक, अच्छी बातें पढ़ रहे हैं ना, तो अच्छी बातों में सर हमेशा ऑफर, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसे ऑफर होते नहीं हैं, होते हैं ना, होते हैं। आप में से कई बच्चों ने फ़ोन लगाए होंगे, आपने 4 अकेडमी में फ़ोन लगाए होंगे, सर हमको CA/CT की क्लास लगानी है, कौन सी अच्छी है? डज इट मीन आप चीटिंग कर रहे हो सबके साथ में? नहीं, बट आप लगाते किसी एक के पास ही हो, तो आप 4 जगह फ़ोन लगाते हो, दैट्स गुड, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। बट सर आप लॉ बोलते हो सर फिर उसको ऑफर नहीं बोलेंगे, मजेदार। ऑफर शुड बी विद एन इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप्स। 2 लोगों में कॉन्ट्रैक्ट बनाने की आपकी नीयत होनी चाहिए। हाँ, तो जब आप गए थे 4 अकेडमी फ़ोन लगाए थे तो योर इंटेंशन वॉज टू फाइंड द बेस्ट अकेडमी। बट जब आपके पास पता है आपके जेब में 1.5 लाख रुपया है और आप जा रहे हो 1.5 करोड़ की BMW देखने के लिए, तो सर ये तो क्लियर है कि आपको लेना नहीं है।
हाँ, मेरे पास मान लो अगर मेरे पास 15 लाख रुपए है, मेरे पास 15 लाख रुपए है, मुझे कार लेनी है, और मैं गया Hyundai के शोरूम में, मैं गया मारुति के शोरूम में, मैं गया वॉक्सवैगन के शोरूम में, मैं गया इसके निसान के शोरूम में, मैं 4 शोरूम में गया, मैंने कार टेस्ट करी सबकी, और फिर बाद में मैंने परचेस की वॉक्सवैगन की कार, चलेगा, दैट्स ओके। बट सर मेरे को लेना है 5 लाख रुपए की नैनो, है ना, नैनो लेनी है, और चले कहाँ गए सर, ऑडी के शोरूम में, BMW में, पजेरो में। सर क्या मजे ले रहे हो सर, तो ऐसा मत करो, बस यही बोलने का मतलब है उनका, ठीक है ना। सो वो पढ़िए। और सबसे बड़ी बात, इट मस्ट बी सिग्निफाइड, ये कम्युनिकेट, मतलब आपकी बात को वहां तक जाना जरूरी है। जो कृष्णा ने पूछा था थोड़ी देर पहले कि सर ऑफर का मजा कब आएगा, जब वो बात पहुंचेगी। आपको किसी लड़की से प्यार है तो आपने उसके बारे में लिखा अपने पेपर में आई लव यू, और वो पेपर पे लिख कर आपने क्या किया, उस पेपर को फोल्ड करके अपने ड्रॉवर में रख दिया, इज इट अ ऑफर? नो। यही लेटर उसको पहुंचाओ। आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, बड़ी एग्जांपल है 3 इडियट्स का। उसमें जो एक कैरेक्टर था फरहान, याद है फरहान? कौन था फरहान? फोटोग्राफर, पढ़ तो रहा था इंजीनियरिंग, पर इंटरेस्ट किसमें था? फोटोग्राफी में। उसके लेटर था, पता है? लेटर सबने मूवी देखी होगी, आई कैन बेट यू, वो मूवी इतनी बढ़िया मूवी है 3 इडियट्स, सबने देखी होगी। उसमें फरहान का कैरेक्टर था, है ना, आर माधवन वाला कैरेक्टर फरहान का। ही वॉज अ बेसिकली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, बट बेचारा इंजीनियरिंग कर रहा होता पापा मम्मी के दबाव में। वो उसके बैग में लेटर था, वो लेटर किसका था? टू गिव टू अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आंद्रेस तोमान। और फिर बाकी से दोस्तों बोलते लेटर भेज, बट जब तक लेटर कहाँ पे था? बैग में था। इट वॉज एग्जाम्पल ऑफ ऑफर? नो। लेटर बैग में रखा हुआ था। जिस दिन वो लेटर पोस्ट होगा, अफ्रीका में पोस्ट किया उसने, फिर वहां से रिप्लाई आया, यस आ जाओ, वो बात की बात है सर। अरे बट पोस्ट तो करो, लेटर भेजोगे नहीं तो फिर तो मजा क्या आएगा? लेटर पोस्ट तो करो। तो पोस्ट किया उसने, फिर बात समझ में आ गई? तो ऑफर मन में रखना इज नॉट ऑफर शुड बी कम्युनिकेट। तो आई होप यू अंडरस्टूड 6 पॉइंट्स मैंने आपको दिया, वहां पे 5 पॉइंट, सॉरी। पहला क्या बताया मैंने आपको? देयर शुड बी 2 पार्टीज। बहुत इजी है, याद रखिएगा हेडिंग्स, 2 पार्टीज होनी चाहिए। आपको एमसीक्यू में ये सब भी आएंगे ना, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन ऑफर? 2, 3, 4, 5, तो 2 टिक कर दिया। ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यस सर, ऑफर दोनों हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑफर जब भी करो किसी का हाँ पूछने के लिए करो। देयर शुड बी ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। विल यू बाय माई हाउस? विल यू सेल यूर कार? विल यू डू दिस? विल यू नॉट डू दिस? वॉट एवर, वो यस हो या नो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इट शुड हैव अ क्वेश्चन मार्क, विल यू। चौथा पॉइंट, इट शुड ऑलवेज विद द इंटेंशन टू मेक रिलेशन बनाने के इंटेंशन से ऑफर करिए हमेशा। और 5वां, वो ऑफर किसी को क्या करिए हमेशा? कम्युनिकेट करिए। कम्युनिकेट ही नहीं करोगे सर तो वो बंदा एक्सेप्ट कब करेगा? फिर एक्सेप्ट कब करेगा? अग्रीमेंट कब बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? सर बाप रे। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो फर्स्ट थिंग इज ऑफर ढंग से तो करो। तो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेक एन वैलिड परफेक्ट ऑफर। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। ठीक, कमेंट करके बताइएगा क्लियर है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़े। फिर टाइप्स ऑफ ऑफर, कितने टाइप्स के हमारे पास ऑफर होते हैं? ठीक है, कितने टाइप्स के ऑफर हमारे पास होते हैं? बहुत सिंपल, ऑफर के 2-3 टाइप्स दिए हुए हैं। पहला कौन सा कैटेगरी है? ऑन द बेसिस ऑफ मोड। दूसरा होता है नेचर, और तीसरा होता है बेसिस। बहुत सिंपल। तो सबसे पहले मोड में 2 टाइप का ऑफर होता है, एक्सप्रेस इम्प्लाइड। आई टोल्ड यू राइट नाउ, मैंने बताया था वीडियो क्लास चालू होने के समय स्टार्टिंग में। 2 टाइप का ऑफर होता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब मुंह से बोलो, लिख के बोलो, वी शुड हैव अ प्रॉपर एविडेंस। और दूसरा जो होता है इम्प्लाइड, दैट इज बेसिकली बाय द बिहेवियर, है ना। मतलब लड़का गया लड़की के पास, उसने कुछ नहीं बोला, उसने गुलाब दिया और स्माइल किया। लड़की ने गुलाब लिया और ऐसे करके हंस के भाग गई। हो गया सर, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लड़के ने प्रपोज कर दिया, लड़की ने क्या कर दिया? ही करके एक्सेप्ट भी कर दिया, बात खत्म। ऑफर भी डन, एक्सेप्ट भी डन। ना किसी ने कोई शब्द बोले, मतलब दिल की बातें दिल ही जाने।
तो बस ये बात है, आंखों से बयां हो गई बात है, शब्दों से नहीं बयां हुई, आंखों से बयां हुई, हरकतों से बयां हुई। मुंह से नहीं, एक शब्द नहीं बोला, लड़के ने ऑफर भी कर डाला, लड़की ने एक्सेप्ट भी कर डाला, बन गया दोनों में एग्रीमेंट। सो अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ठीक है। कृष्णा बोलते सर हंसी तो फंसी, हाँ तो वो हो गया एक्सेप्टेंस। इफ शी लव इट मीन शी हैज एक्सेप्टेड। बट लड़के ने तो क्या दिया, लड़के ने तो मुझे बोला उसने गुलाब दिया, वो भी रेड वाला। बस समझ जाओ कि उसने ऑफर दिया है, समझ जाओ उसने ऑफर दिया, इस टाइप से एग्जाम्पल। तो मैंने ये तो हो गया फनी एग्जाम्पल, ये हो गया फनी एग्जाम्पल। अब अपन लेते हैं मस्ती वाले एग्जाम्पल, तो हो गए। अब अपन लॉ के एग्जाम्पल पे बढ़ते जाएंगे। तो लॉ के एग्जाम्पल में आता है आपको, बस स्टॉप पे गए, आप बस स्टॉप पे जाके खड़े हो, थोड़ी देर बाद बस आ गई, मुझे पता बस आ गई तो बस वाले ने, ड्राइवर ने कुछ बोला कि आपको, ड्राइवर वाला खड़ा हुआ रहता है, बस स्टॉप पे बस आके रुकती है फॉर 2 to 3 सेकंड। या फिर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है मुंबई का लोकल या फिर दिल्ली के मेट्रोस। आप खड़े हो मेट्रो स्टेशन पे, बाकायदा मेट्रो वहाँ पे आ गई, मेट्रो आने के दरवाज़ा खोला, द मोमेंट दरवाज़ा खोला मतलब ऑफर, आइए आइए। आप अंदर गए, दरवाज़ा बंद हो गया। ना आपने बोला मेट्रो को अरे रुको भैया रुको रुको, आपने मेट्रो को रोका नहीं। और वो मेट्रो वाला भी नहीं बोलता वहाँ पे, हाँ चलो 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 चलो, सरोजिनी नगर राजीव चौक कनॉट प्लेस कनॉट प्लेस कनॉट प्लेस।